ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग जावी को देखते हैं, जो कि एक नर्स होती है। वो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम में होती है, जहाँ एक डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है कि इस महीने तुम कितनी बार इंटीमेट हुए हो। तो जावी नर्वस होकर कहती कि 17। जो सुनकर डॉक्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी नर्स के होश उड़ जाते हैं। और एक नर्स तो ये तक कह देती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसके गले में जो सेस है उसकी स्मेल से ये सभी मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन तभी नर्सिंग डिपार्टमेंट की हेड सैन सुमन वहाँ पर आती है और बाकी नर्स को वहां से जाने को बोलकर गुस्से में जावियो से कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारा हॉस्पिटल एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है। तुम इस तरह से लोगों को सिड्यूस करके हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन मिट्टी में नहीं मिला सकती, वरना तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जावी कहती है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया है। और फिर सोचती है कि बचपन से ही मेरी बॉडी से एक अलग तरह की प्लेजेंट स्मेल आती है, जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे इस सेसे में बांधा है। ये बोलकर वो 2 महीने पहले का एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाविया क्लब में है, क्योंकि सुमन ने उसे किसी का ध्यान रखने के लिए वहाँ भेजा है। तभी जाविया क्लब में कुछ और फीमेल मॉडल्स से कहती है कि क्या यहाँ कोई पेशेंट है। तो एक घमंडी मॉडल कहती कि हाँ, लेकिन वो तुम्हें कभी भी चूज नहीं करेगा। वही दूसरी तरफ हमारा हीरो हो सी है, जो कि हो ग्रुप का सीईओ होता है। वो उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि मैंने आपके लिए बहुत सारी फीमेल मॉडल्स बुलाई है, क्या मैं उन्हें अंदर आने को कह दूं। सिंह कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी ड्रिंक करने के बाद सिंह को चक्कर आने लग जाते हैं। तो सिंह गुस्से में कहता है कि तुमने उसमें क्या मिलाया था। असिस्टेंट कहता है कि माफ करना बॉस, लेकिन ये मैंने ओल्ड लेडी हो के कहने पर किया, ताकि आप लड़कियों के करीब आ सके। ये बोलकर बाहर जाकर सभी फीमेल मॉडल्स को अंदर आने को बोल देता है, जिसमें कि जावी भी वहां आ जाती है। लेकिन सारी लड़कियां उसे धक्का देकर पहले अंदर चली जाती है और सिंह को जाकर सिड्यूस करने लग जाती है, जिसे देखकर जावी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। देन वो सारी लड़कियां सिंह को सीरियस कर ही रही होती है कि तभी सिंह उन सभी को चिल्लाकर वहां से भगा देता है, जिससे कि वो सारी लड़कियां डरकर भाग जाती है, जिससे जावियो को फिर से धक्का लग जाता है और उसकी वो स्पेशल से नीचे गिर जाती है। तो जावियो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इतने में ही सिंह जावियो की स्मेल से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऊपर से ड्रग के नशे में वो तुरंत जावियो के पास आ जाता है और उसे टेबल से टिका देता है। तो वो डर कर कहती कि मैं बस एक केयर टेकर हूँ। वो कहता कि बकवास बंद करो और उसे किस करने लग जाता है। तो जावी उसे पुश कर देती है और कहती कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और जावी को तुरंत वहां से जाने को बोल देता है। तो वो भागकर वहां से चली जाती है। देन जैसे ही जावी बाहर जाती है, उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पर उसे कहा जाता है कि उसकी मॉम की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन की जरूरत है, वरना सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो वो डर जाती है और कहती कि आप चिंता मत करो, मैं पैसे ले आऊंगी। ये बोलकर कॉल कट करके रोने लगती है और सोचती कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर सिंह बाटअप में होता है और जावी की उस स्मेल से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जावी वहां आ जाती है और कहती कि मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो उसे बाटअप में खींचकर किस करने लग जाता है और कहती कि कितने पैसे। तो जावी अपनी एक फिंगर दिखाती है, जिसे देखकर सिंह फिर से उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर सिंह जावी के साथ इंटीमेट होने के बाद कहता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कितने पैसे दिए। वो कहती कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मैं बस कोइंसिडेंट से यहाँ आई थी। वो कहते कि बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। तो वो डरकर वहां से चली जाती है। देन असिस्टेंट वहां पर आता है और कहते कि बॉस आपकी रात कैसी रही, क्या मैं उसे अपनी भाभी समझ लूँ। तो सिंह कहते कि बकवास बंद करो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ उस लड़की को 10 मिलियन दे देना। ये बोलकर चला जाता है। देन जावी जब क्लब से जा रही होती है, तभी उसे मोबाइल में मैसेज आता है कि किसी ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। तो वो हैरान हो जाती है और अपनी आंटी किंग को कॉल करके कहती है कि आंटी क्या आपने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं। वो मोम की सर्जरी के पैसे थे। आंटी गुस्से में कहती है कि क्या सारे पैसे तुम अपनी उस बुढ़िया माँ के इलाज में खर्च कर दोगी, और वैसे भी तुम तो अपनी स्मेल से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हो, जाओ जाकर उससे और पैसे कमा लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जिससे जावी पूरी तरह टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। आप सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सुमन जावी को एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि मिस्टर हो आज हमारे इस हॉस्पिटल को एक्वायर करने आ रहे हैं, अगर तुमने उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी जावी को वॉमिटिंग आती है। तो सुमन हैरान होकर डॉक्टर से कहती है कि तुमने देखा, लगता है इसके पेट में एक और नाजायज बच्चा है। जो सुनकर वो डर जाती है और कहती कि ऐसा नहीं है, मेरा बस पेट खराब है। डॉक्टर कहती कि ठीक है, लेकिन हम बाद में चेकअप कर लेंगे, उससे पहले जाओ जाकर मिस्टर हो का वेलकम करो। तो सुमन ठीक है बोलकर जावी को लेकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ सिंह जब अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल आ रहा होता है, असिस्टेंट उसे हुआदिंग हॉस्पिटल का एक्वायर एग्रीमेंट देता है। तो सिंह कहता है कि वैसे क्या तुमने उस लड़की को पैसे दे दिए थे। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता था।
इसलिए ग्रैंडमा ने जिसे चूज किया था मैंने उसे पैसे भेज दिया। वही दूसरी तरफ जावी, सुमन और बाकी नर्स के साथ सियांग के वेलकम के लिए बाहर खड़ी होती है। तभी सुमन जावी को पीछे पुश कर देती है और कहती कि तुम मिस्टर हो से दूर ही रहना। जो सुनकर बाकी नर्स सुमन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर मिस्टर सियांग यहाँ किसी को पसंद कर सकते हैं तो वो तुम ही हो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती कि तुम सब भी ना। तभी सियांग असिस्टेंट के साथ वहां पर आता है, जिसे देखकर सभी उसके आगे सर झुकाते हैं, जिससे कि वो जावी को देखे बिना ही अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी नर्स भागकर अंदर जाते हैं, जिससे जावी को धक्का लग जाता है और उसकी सह से नीचे गिर जाती है। और तो और वो सियांग के भावों में भी जाकर गिर जाती है, जिसे देखकर सियांग सोचता है कि ये स्मेल कुछ जानी पहचानी सी है, ये वही लड़की है। ये कहकर वो उसे टच करने ही वाला होता है, तभी सुमन जेलस होकर जावी को पुश कर देती है और कहती कि अपने गंदे हाथ मिस्टर हो से दूर रखो। ये बोलकर सियांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सियांग जावी का सर से उठाकर उसे वापस देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो नर्वस हो जाती है और सुमन फिर से जेलस होकर उनके बीच में आ जाती है। तो सियांग उसे इग्नोर कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एक लेडी अपनी बेटी को लेकर आती है, जिसके गले में कुछ फंस गया था, जिसे देखकर जावी तुरंत उसके पास जाकर उस बच्ची को पीछे से पकड़कर थोड़ा प्रेशर देती है, जिससे कि वो चीज बच्ची के गले से बाहर आ जाती है। और ये सब देखकर सियांग खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जावी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आई होती है, जहाँ डॉक्टर उसे उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हैं और कहते कि तुम्हारे पेट में 4 बच्चे हैं, जो सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ सियांग की ग्रैंड माँ उसी हॉस्पिटल में आई होती है और अपने असिस्टेंट से कहती कि मुझे आज ही सियांग के लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट बुक करना है, ताकि मैं जल्दी से परदादी बन सकूं। इसलिए अगर तुम में से किसी ने मुझे रोका तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। जो सुनकर असिस्टेंट डर जाते हैं और ग्रैंड माँ अंदर चली जाती है। अब अंदर आते ही ग्रैंड माँ जावी और डॉक्टर को आपस में बात करते हुए देख लेती है, जहाँ पर डॉक्टर जावी से कहते हैं कि तुम इतनी लकी हो कि तुम्हें 4 बच्चे होने वाले हैं, तुम सच में अबॉर्शन करवाना चाहती हो। जो सुनकर ग्रैंड माँ खुश हो जाती है, लेकिन जावी हाँ कहकर वहां से जाने लगती है और सोचती कि मेरी 4 बच्चों को एक साथ पालने की औकात नहीं है। तभी ग्रैंड माँ उसे रोक कर कहती है कि बेटा तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है और मानो तुम्हारे अंदर से अलग से कोई स्मेल आती है। वो कहती कि हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता। ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि ये मेरी सेंस का कमाल है और मेरा सेंस कहता है कि तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। जावी कहती कि ये आप कैसी बातें कर रही है, मैं 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तो क्या तुम्हें बच्चे के बाप का नाम पता है। वो कहती कि नहीं। तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती कि मुझे पता था, क्योंकि वो और कोई नहीं मेरा पोता ही है। उसे बच्चे पैदा करने के लिए हाई फर्टिलिटी वाली लड़की की जरूरत थी और वो तुम ही हो। जो सुनकर जावी कहती कि प्लीज मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मैं इस हालत में नहीं हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती है कि मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यही मेरी बहू है। वही दूसरी तरफ सियांग जब अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल के केबिन में होता है, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि अभी अभी जिस नर्स से मैं मिला, क्या वो अपने काम में प्रोफेशनल है। असिस्टेंट जावी का बायोडाटा चेक करके कहते हैं कि हाँ, बायोडाटा के हिसाब से उसे मेडिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे, लेकिन इस हिसाब से तो उसे डॉक्टर होना चाहिए था, वो केयर टेकर क्यों है। जो सुनकर सिंह याद करता है कि इंटीमेट होते समय जावी ने उसे बताया था कि उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। इधर जावी वार्ड में होती है, जहाँ पर सुमन 2 नर्स के साथ मिलकर उसे टॉर्चर कर रही होती है और कहती कि आज के बाद अगर तुमने मिस्टर सिंह के पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जिसे देखकर जावी अपने पेट पर हाथ रखती है और रोने लग जाती है। तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर लियू वहाँ पर आता है और ये सब देखकर उन्हें चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। तो सुमन कहती है लेकिन मिस्टर लियू, ये कैरेक्टरलेस लड़की है, इसने मिस्टर सिंह को सिड्यूस करने की कोशिश की। लियू कहता है कि बकवास बंद करो, मिस्टर सिंह ने खुद इसे मिलने बुलाया है। सुमन हैरान हो जाती है और लियू जावी से कहता है कि मिस्टर सिंह ने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है, हो सकता है कि वो तुम्हें प्रमोशन दे दे। जो सुनकर वो खुश होकर सोचती है कि फिर तो मैं अपने बच्चों को आराम से पाल सकती हूँ। लेकिन तभी सुमन जेलस होकर लियू से धीरे से कहती है कि क्या आप भूल गए कि हमने एक बार इसकी सैलरी कट कर दी थी, अगर इसने हमारी कंप्लेन कर दी तो। जो सुनकर लियू कहता है कि तो हम क्या करें। जो सुनकर जावी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नर्स उसे पकड़ लेते हैं और सुमन लियू को उसे सबक सिखाने को कहती है। जो सुनकर वो हंसते हुए जावी की तरफ बढ़ता है और जावी हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी सिंह अपने असिस्टेंट के साथ वहां आ जाता है और हम देखते हैं कि लियू और सुमन पहले ही उनकी आवाज सुनकर जावी का मुंह बांधकर उसे टेबल के नीचे डाल देते हैं। तभी सिंह वहां आकर सब कुछ नॉर्मल देखकर कहते हैं कि जावी कहाँ है। सुमन कहती कि मिस्टर सिंह आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, वो जरूर किसी को सिड्यूस करने गई होगी। सिंह गुस्से में चिल्लाकर कहते कि बकवास बंद करो, मैंने उसे काम करते देखा है, वो ऐसी लड़की नहीं है। जिससे वो काफी डर जाती है। तभी जावी टेबल के नीचे से हाथ पैर मारती है, जिससे सिंह को वहां से कुछ आवाज आती है, तो वो टेबल के नीचे देखने ही वाला होता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमा ने आपको अभी के अभी घर आने को कहा है।
वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सिंह रुक जाता है और लियो से कहता है कि मेरे आने तक हॉस्पिटल को सील करो, और चला जाता है। देन सिंह जब घर जाता है तो वो वहाँ ढेर सारे गिफ्ट देकर ग्रैंडमा से कहता है कि ये सब क्या है। ग्रैंडमा कहती है कि ये मेरी बहू और पोते पोतियों के लिए गिफ्ट है। सिंह कहता है लेकिन शायद आप भूल रही है कि ना तो मेरी वाइफ है और ना ही मेरे बच्चे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं आज ही उससे हॉस्पिटल में मिली थी। अभी ग्रैंडमा का असिस्टेंट भी उन्हें जावी का बायोडाटा लाकर दे देता है और कहता है कि उस लड़की का नाम मिस जियांग जावियो है। वो 1 महीने पहले यंग मास्टर की केयर टेकर बनकर उसी क्लब में आई भी थी। जो सुनकर सिंह हैरान हो जाता है और कहते कि जावियो। ग्रैंडमा खुश होकर कहती कि हाँ वही वही मेरी बहू है, और तुम्हें पता है वो 4 बच्चों से प्रेग्नेंट है। सिंह कहता है लेकिन आप जिस लड़की की बात कर रही है वो बहुत मेहनती है, वो इस तरह खुद को कभी नहीं बेचेगी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बोलकर वो चला जाता है। देन सिंह जब असिस्टेंट के साथ वापस हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहाँ जावियो का गिरा हुआ सैसे मिलता है, जिसे वो जैसे ही स्मेल करता है उसके तो होश उड़ जाता है और वो अपने सभी गार्ड से जावी को हॉस्पिटल में ढूंढने को बोल देता है। इधर सुमैन और डिन बाकी नर्स और जावी के साथ वार्ड में होता है, जहाँ पर लियो जावी को बेड पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक और नर्स भागकर वहाँ पर आती है और कहती है कि मिस्टर सिंह के सारे गार्ड जावी को हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। जो सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इधर सिंह अपने पूरे गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ उसी वार्ड में भाग कर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जावी वहाँ पर नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि जावी कहाँ है। सुमन कहती कि वो तो यहाँ आई ही नहीं थी। सिंह असिस्टेंट को देखता है जो अंदर जाकर पूरे रूम की तलाशी लेता है, लेकिन जावी वहाँ नहीं मिलती। तो सिंह वहाँ से जा रहा होता है। तभी सिंह को वहाँ एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिरी मिलती है, जिसे देखकर उसे उन पर शक होता है। तो वो गुस्से में लियो का कॉलर पकड़कर कहता है कि जावी कहाँ है। लियो डर जाता है और सुमन सिंह को सिड्यूस करते हुए कहती है कि लेकिन आपने तो खुद देखा कि वो यहाँ पर नहीं है। ये देखकर असिस्टेंट उसे एक जोर का थप्पड़ लगाता है और सिंह उससे कहता है कि फिर ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट किसकी है। सुमन कहती है कि ये मेरी है। तो असिस्टेंट फिर से उसे एक थप्पड़ लगाता है और कहते कि बकवास बंद करो। तभी सिंह जावी की स्मेल फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है, जो देखकर सुमन गुस्से में कहती है कि अब तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर हम देखते हैं कि सिंह जब असिस्टेंट के साथ बाहर आता है तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे ख्याल से हमें ओल्ड लेडी हो से बात करनी चाहिए, उन्हें मेटाफिजिक्स का बहुत ज्ञान है, वो मिस जावी को जरूर ढूंढ लेगी। तो सिंह कहते कि बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में सिंह अपने घर पर होता है, जहाँ ग्रैंडमा अपने मेटाफिजिक्स का ज्ञान यूज करके जावी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तो सिंह कहता है कि क्या सच में ये काम करेगा। ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, मुझे फोकस करने दो। ये सीजर पानी में जिस तरफ मुड़ेगी उसी तरफ मेरी बहू होगी। ये बोलकर वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है, जिससे कि वो सीजर साउथ ईस्ट में मुड़ जाती है। ग्रैंडमा खुश होकर कहती कि देखा मैंने कहा था ना। लेकिन सिंह कहते कि ये सब बकवास बात है, वहाँ कैसे हो सकती है। लेकिन तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि बॉस साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक स्नैप डॉर्मिटरी है, मिस जावी वहाँ पर हो सकती है। जो सुनकर सिंह हैरान हो जाता है और ग्रैंडमा कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये काम करता है, जाओ आप जल्दी से उसे ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ। तो वो भागकर वहां से चला जाता है। इधर जावी अपनी डॉर्मिटरी में होती है, जहाँ पर वो खुद को मिरर में देखकर याद करती है कि कैसे सिंह के आने से पहले वो वार्ड के पीछे वाले डोर से निकल गई थी। जो याद करके वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाकर मॉम का पैर जरूर दूंगी। लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है और जैसे वो डोर ओपन करती है वो सिंह को वहां देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जो सुनकर सिंह चुपचाप अंदर आ जाता है तो वो उसे वहां बैठने को बोल देती है। तभी सिंह की नजर वहां पर रख के खाने पर जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम ये सब खाती हो। वो कहती कि हाँ, ये किमची मेरी मॉम ने बनाया है, मैं यही खाती हूँ। तो सिंह सैड होकर सोचता है कि प्रेगनेंसी में ये सब खाना सही नहीं है। लेकिन तभी जावी को बाहर से सुमन के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो डर जाती है और सोचती कि उसने अगर मिस्टर सिंह को देख लिया तो उसे लगेगा कि मैंने इन्हें सिड्यूस किया है। तो वो डरते हुए सिंह को वॉल के पीछे छिपा देती है और कहती कि तुम प्लीज बाहर मत आना वरना गड़बड़ हो जाएगी। देन जावी जैसे ही डोर ओपन करती है सुमन गुस्से में अंदर आ जाती है और जावी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हॉस्पिटल से भागने की। वो कहती कि एक्चुअल में मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सारा काम कर दूंगी। वो कहती कि बकवास बंद करो, जो तुम फिर से किसी को सिड्यूस करने गई होगी। दिन में 10-12 आदमियों के करीब आए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है। जो सुनकर सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुमन के पीछे चेयर पर बैठकर कहता है कि तो ऐसी बात है। सुमन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो सिंह को वहां देखकर हैरान रह जाती है और डरकर घुटनों पर बैठकर कहती है कि मैं तो बस जावी को समझा रही थी, आपको पता है ये 1 महीने में ही 17 बार इंटीमेट हो चुकी है, इसे समझाना बहुत जरूरी है। सिंह कहता है कि तुम तो रूमर्स फैलाने में भी बहुत माहिर हो। सुमन डर कर कहती कि ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तभी सिंह अपने असिस्टेंट को वहां बुलाता है और कहते कि अभी के अभी इसे जॉब से निकालो और ये इंश्योर करो कि पूरी सिटी में ऐसे कोई काम पर ना रखे।
जो सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो सियांग से माफी मांगने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसके बाल पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। देन सियांग जावी के पास आता है तो वो नर्वस होकर कहती है कि क्या आपको कोई और काम है। वो क्या है कि कल मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। वो सोचता है कि मैंने इसे 10 मिलियन दिए थे, फिर भी ये काम क्यों कर रही है, और इसका खाना और कपड़े भी बहुत आम है। ये सोचकर वो कहता है कि रेडी होकर बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है और जावी हैरान हो जाती है। देन सिंह जावी को अपनी फैमिली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर आया होता है, जहाँ पर डॉक्टर वार्ड में जावी का चेकअप कर रही होती है और सिंह बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है तो सिंह कहते कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। डॉक्टर गुस्से में कहती कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर तुमने उस फूल जैसी बच्ची के साथ किया क्या है। तुम्हें पता भी है उसकी हालत कितनी खराब है। वो कहता है कि मैं नशे में था, इसीलिए एक ही दिन में 17 बार मुझसे वो हो गया। जो सुनकर डॉक्टर गुस्से में लाल हो जाती है और कहती कि तुम इतने बड़े हैवान कैसे हो सकते हो। अगर मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ना होती तो तुम पर केस कर देती है। सीएन कहता है कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसे सुधारने का कोई तो तरीका होगा। डॉक्टर कहती कि अगर तुम सच में सीरियस हो तो मैं तुम्हें उसके लिए कुछ मेडिसिन लिख कर दे दूंगी, और हाँ, अगले 1 महीने तक तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं करना है। वो कहता कि मैं समझ गया। ये बोलकर डॉक्टर चली जाती है और सीएंग सैड हो जाता है। तभी जावियो वहां पर आती है और उसे ऐसे देखकर सोचती है कि ये इतने सैड क्यों है। अभी तक मुझे मेरे 1 लाख युआन भी इन्होंने नहीं दिए हैं। ये सोचकर वो कहती है कि क्या अब मैं काम पर जा सकती हूँ। तो सीएंग गुस्से में सोचता है कि इसे आखिर और कितने पैसे चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। और जावी कंफ्यूज थी। नेक्स्ट सीन में सिंह उसे एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आता है। जैसे ही बेटा मेन्यू लेकर आता है तो सिंह जावी को खाना ऑर्डर करने को कहता है, लेकिन वो जैसे ही मेन्यू देखती है तो वहाँ पर एक डिश की प्राइस 1 लाख देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचती कि कहीं ये मुझे ट्रीट देकर मुझसे पैसे लेने का तो नहीं सोच रहे। तो वो कहती कि मुझे भूख नहीं है। वो कहते कि अगर ऑर्डर नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। तो वो वेटर से कहती कि यहाँ की सबसे सस्ती डिश ले आओ। वेटर ओके बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वेटर टेबल पर नूडल्स सर्व करता है तो जावी को स्पून और फोर्क से खाना नहीं आता, तो वो अजीब तरीके से उसे खाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर पास में बैठा एक बिजनेसमैन उस पर हंसता है और कहता है कि तुम गरीब लोग ऐसी जगह आते ही क्यों हो। जो सुनकर सिंह को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर वेटर को वहां बुलाता है और कहता है कि अभी के अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। जो सुनकर वो बिजनेसमैन हैरान हो जाता है और सिंह को देखकर कहता है कि मिस्टर सिंह, मुझे पता नहीं था कि ये आपके साथ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। सिंह गुस्से में कहता है कि यहाँ से नहीं, पूरे कैपिटल से। तो वो नील डाउन होकर सिंह से माफी मांगने लगता है, लेकिन वेटर्स उसे लेकर चले जाते हैं, जो देखकर जावी शॉक्ड हो जाती है। देन सिंह अपने डिश जावी को दे देता है और कहते हैं कि तुम ये खाओ, ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। जावी हैरान होकर कहती है कि आपको इस बारे में कैसे पता। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जावी के आगे रख देता है तो वो सोचती है मैं भी कितनी केयरलेस हूँ, कहीं अब ये मुझे जॉब से ना निकाल दे। तो वो कहती कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, चाहो तो आप मुझे 1 लाख युआन भी मत देना, लेकिन मुझे जॉब से मत निकालना। सिंह हैरान होकर कहता है कि तुम किस पैसे के बारे में बात कर रही हो। वो सोचती है कि ये अभी भी नाटक कर रहे हैं, लेकिन तभी सिंह जावी को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 1 साल तक मेरी वाइफ बनकर रहना होगा और उसके बाद बच्चे हमारी हो फैमिली को सौंपना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। जो सुनकर वो सोचती कि इसका मतलब मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन बच्चों का मिस्टर सिंह के साथ रहना ही ठीक रहेगा, इससे वो सेफ रहेंगे और मैं मॉम की सर्जरी भी करवा पाऊंगी। तो वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और सिंह उसे वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद सिंह जावी को सीधे अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर सारे गार्ड्स ग्रीट करते हुए उनका वेलकम करते हैं। देन जैसे वो अंदर जाते हैं तो उनके घर की एक बटलर जावी को वहां रखे सारी ज्वेलरीज दिखाती है और कहती कि मिस जावी, ये सब आपके लिए है, आपको जो पसंद आए आप ले सकती है। ये बोलकर वहाँ के प्रोफेशनल शेफ से लेकर डॉक्टर तक से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये सब देखकर जावी शॉक्ड हो जाती है। तभी सिंह को एक कॉल भी आ जाता है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी जावी को अकेला देखकर घर की एक मेड कहती है कि लगता है मिस्टर सिंह की मिस्ट्रेस है। जो सुनकर बटलर गुस्से में कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। मेड कहती कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुना है कि ये एक मामूली केयर टेकर है, पता नहीं है मिस्टर सिंह के बेड तक कैसे पहुंच गए। जैसे वो बटलर मेड से कहती कि अपनी बकवास बंद करो। ये सब देखकर जावी कहती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तभी सिंह वहां पर आ जाता है और कहते कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें यहाँ से निकाल सके। जिससे वो मेड डर जाती है और नील डाउन होकर सिंह से माफी मांगने लग जाती है, लेकिन सिंह गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं और सिंह सभी से चिल्लाकर कहता है कि सभी ध्यान से सुन लो, आज से जावी का इस घर में वही दर्जा है जो मेरा है।
जो सुनकर सभी सर्वेंट्स जावी के आगे सर झुका देते हैं। तभी ग्रैंड माँ भी भागकर वहाँ पर आती है और जावी को देखकर बहुत खुश होकर कहती है कि आखिरकार मेरी बहू यहाँ पर आ ही गई। वो उसे अपना एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है तो वो कहती कि नहीं ग्रैंड माँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन ग्रैंड माँ उसे जबरदस्ती वो ब्रेसलेट दे देती है और कहती कि तुम मेरी बहू हो और ये ब्रेसलेट हमारी हायर लूम है, ये तुम्हारी ही अमानत है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर ग्रैंड माँ मैड से कहती है कि इसे इसके रूम तक ले जाओ, इसे रेस्ट की जरूरत है। तो मैड उसे ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मैड उसे रूम तक लेकर आती है जहाँ पर जावी उस सब चीजों का कलर पिंक देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और मैड कहती है कि ये यंग मास्टर ने पर्सनली आपके लिए डिजाइन करवाया है ताकि इन कलर से आपका माइंड फ्रेश रहे। जावी कहती कि ये मेरा पर्सनल बेडरूम है। मैड कहती कि हाँ। तो वो थोड़ी सैड हो जाती है और सोचती कि शायद वो बस मजबूरी में मेरे साथ है। देन मैड के जाने के बाद वो वॉशरूम जाती है और सोचती कि लगता है मिस्टर सिंह यहाँ पर नहीं आएंगे। ये सोचकर वो डोर ओपन रहने देकर ही अपनी सह से निकाल देती है और फिर नहाने चली जाती है। वही दूसरी तरफ सिंह जब अपने स्टडी रूम में होता है तो उसे डॉक्टर की बात याद आती है। तो वो सोचता है कि मैंने तो उसे मेडिसिन दी ही नहीं। ये सोचकर चला जाता है। इधर सिंह जावी के रूम में आता है और देखते है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे वॉशरूम से उसकी बहुत तेज स्मेल आती है जिससे कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी जैकेट उतार कर वॉशरूम में चला जाता है। तो जावी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो स्मेल के नशे में अपनी शर्ट उतारने लग जाता है तो वो डर जाती है और अपना सर से पहनने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही सिंह उसे किस करने लग जाता है जिससे कि जावी ये सोचकर डर जाती है कि इस बार भी सिंह पूरी रात उसके साथ ऐसा करेगा। लेकिन सिंह खुद को कंट्रोल में रखता है और उसे सिर्फ किस करता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है जहाँ जैसे ही जावी सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो सिंह के साथ सोई है। तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन सिंह उसे पकड़कर खींच लेता है और कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कि मुझे काम पर जाना है। तो वो गुस्से में सोचता है कि आखिर इसे कितने पैसे चाहिए और वही दूसरी तरफ जावी सोचती है कि अभी तक मुझे मेरे 1 लाख युआन भी नहीं मिले, मैं काम करना बंद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में सिंह खुद जावी को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कार में उसके साथ जा रहा होता है। तभी एक लड़की उनकी कार के सामने आकर उन्हें रोकती है जिसे देखकर असिस्टेंट तुरंत ब्रेक लगा देता है। तो सिंह कहते कि क्या हुआ। असिस्टेंट कहते कि पता नहीं, नर्सिंग डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर सूलिन ने कार रोकी है। तो जावी डर जाती है और सिंह के पैरों के नीचे छिपकर कहती है तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सिंह हैरान हो जाता है। तभी लेलिन विंडो के पास आती है तो सिंह विंडो ओपन करके कहता है कि क्या हुआ। लेलिन कहती कि मिस्टर सिंह, मैं आपके हॉस्पिटल की नर्सिंग डिपार्टमेंट की नई डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ। आप मेरे डेड मिस्टर सू को तो जानते ही होंगे। मैं आपके लिए अपने हाथों से केक बना कर लाई हूँ। वो सिंह को इम्प्रेस करने के लिए केक का बॉक्स देने की कोशिश करती है। लेकिन सिंह कहता है कि क्या तुमने इस बकवास बात और केक के लिए मुझे रोका था। ये बोलकर वो केक लिए बिना ही ड्राइवर को वहां से चलने को बोल देता है जिससे लिन के तो होश उड़ जाते हैं। देन सिंह उसे ऊपर आने को कहता है और पूछता है कि तुम ऐसे छिप क्यों रही थी। वो कहती कि वो हमारी डिप्यूटी डायरेक्टर है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया होता तो गड़बड़ हो जाती है। ये बोलकर वो हॉस्पिटल से थोड़ा पहले ही कार रुकवा कर वहां से चली जाती है। देन लेलिन हॉस्पिटल आकर बाकी नर्स के सामने अपने और सिंह के रिलेशन के बारे में झूठी झूठी बातें करके शो ऑफ कर ही रही होती है कि तभी जावी भागकर वहां पर आती है। लेलिन गुस्से में कहती कि ये कोई टाइम है आने का, तुम इतनी लेट क्यों आई। दूसरी नर्स कहती कि मिस सू जरूर ये फिर से किसी आदमी को सिड्यूस करने गई होगी। आपको पता है ये एक दिन में 17 बार इंटीमेट हो चुकी है। जो सुनकर लेलिन हैरान हो जाती है। तभी दूसरी नर्स कहती है कि क्यों ना हम इसे पनिशमेंट देने के लिए रूम नंबर 306 में भेज दें, मैंने सुना है वहाँ एक एड्स पेशेंट है। जो सुनकर जावी हैरान हो जाती है। लेकिन लेलिन कहती है कि ऐसे क्या देख रही हो, जाओ और उसका ख्याल रखो। जावी कहती है लेकिन ये काम सीनियर का है, मेरा नहीं है। एक नर्स कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टर सू को मना करने की। और वो लिलिन को उस एड्स पेशेंट का ब्लड देती है। कहती है कि इसे इसको इंजेक्ट कर दो, जिससे जावी बहुत ज्यादा डर जाती है और लिलिन हंसते हुए वो ब्लड लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी सिंह भाग कर वहां आता है और ये सब देखकर कहते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लिलिन डर जाती है और कहती कि मिस्टर सिंह, मैं तो बस लेट आने के लिए जावी को सजा दे रही थी। सिंह कहते कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वो कहती कि एड्स पेशेंट का ब्लड है। जो सुनकर सिंह गुस्से में लाल हो जाता है और कहते कि इसे अभी पियो। इससे उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो नील डाउन होकर सिंह से माफी मांगने लग जाती है। सिंह असिस्टेंट को उसे ब्लड पिलाने का ऑर्डर देता है तो असिस्टेंट लिलिन के बाल पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है और सिंह भी उन सभी नर्स को जॉब से निकाल कर जावी को गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है जिससे उन सभी के होश उड़ जाते हैं। देन वो जावी को सीधे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसे टेबल पर बिठाकर कहते हैं ऐसे ही बैठे रहना, मुझे तुम्हारी चोट पर मलहम लगानी है। तो वो नीचे बैठकर जावी की चोट पर मलहम लगाने लग जाता है जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी सिंह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता
और उसे ऑफिस में ही किस करने लग जाता है तो वो हैरान हो जाती है। तभी सियंग की एक बचपन की फ्रेंड ऑफिस में आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान रह जाती है और जावी भी उसे देखकर नर्वस होकर चली जाती है। सियंग बई से कहता है कि तुम अब्रोड से वापस कब आए। बई कहती कि मैं आज ही आई। तुम्हें तो पता है हम दोनों चाइल्डहुड लवर्स हैं, इसलिए सोचा मैं यही काम के लिए आ जाऊं। सियंग कहते कि मुझे पता है कि हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लवर्स हैं। और रही बात काम की, तो तुम्हारा रिज्यूमे मुझे अच्छा लगा। अगर तुम यहाँ काम करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर भाई खुश हो जाती है और कहती कि वैसे वो लड़की कौन थी। सिंह सोचता है कि ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे इस बारे में इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बई से कहता है कि तुम्हें इससे क्या। जो सुनकर बई सोचती है कि शायद वो बस मिस्टर सिंह के लिए टाइम पास है, तो वो खुश होकर वहां से चली जाती है। देन जावी जब हॉस्पिटल में सफाई कर रही होती है तो एक नर्स भागकर वहां आती है और जावी से कहती है कि रूम नंबर 39 के एक पेशेंट को तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। जावी कहती है लेकिन ये काम डॉक्टर का है। आज कहती कि मिस्टर हो ने पूरे नर्स स्टाफ को काम से निकाल दिया है, इसलिए तुम ही उसे बचा सकती हो। और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चली जाती है। देन जावी जैसे ही उस नर्स के साथ वार्ड 39 में आती है तो नर्स उसे कहती है कि पेशेंट बेड पर है। जावी जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है वो देखती है कि डायरेक्टर लियो वहाँ पर है। वो हैरान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नर्स उसे लियो की तरफ पुश कर देती है। तो लियो हंसते हुए उसे बेड पर लिटा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लियो हंसता है और उसके साथ जबरदस्ती करना बंद नहीं करता। तो जावी चिल्लाकर कहती है कि ये बच्चा मिस्टर हो का है। जो सुनकर लियो दंग रह जाता है और मौके का फायदा उठाकर जावी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नर्स उसे पकड़ लेती है और जावी उन दोनों से कहती है कि ये बच्चा मिस्टर हुओ का है, इसलिए मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जिससे वो नर्स डर जाती है, लेकिन लियो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम 3 साल के बच्चे हैं। सबको पता है कि मिस्टर हुओ बाप नहीं बन सकते, तो वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बोलकर फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर सिंह असिस्टेंट के साथ वहां पर आता है और लियो को एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जो देखकर वो नर्स के साथ साथ लियो भी हैरान हो जाता है। सिंह गुस्से में उस नर्स और लियो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जावी को टच करने की। वो नर्स सिंह से नील डाउन होकर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, जावी ने ही आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी। तभी एक और नर्स कहती है कि वैसे भी क्या आपको इस लड़की के बारे में पता है, ये एक नंबर की बदजलन है। जो सुनकर जावी सिंह के पाँव में बेहोश हो जाती है और सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स को उन तीनों को अफ्रीका के टॉर्चर सेंटर में भेजने को बोल देता है, जिससे उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं और गार्ड्स उन तीनों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। देन सिंह भी जावी को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है, जैसा कि भाई देख लेती है और बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। देन सिंह जावी को सीधे वार्ड में लेकर आता है, जहाँ वो असिस्टेंट से कहता है कि अभी के अभी सभी डॉक्टर्स को यहाँ चेकअप के लिए आने को कहो। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। देन अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स जावी को चेकअप करते हैं, जहाँ एक सीनियर डॉक्टर सिंह से कहती है कि इन्हें कोई भी सीरियस बीमारी या चोट नहीं लगी है, ये बस डर की वजह से बेहोश हो गई है, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। जिसके बाद सिंह जब वार्ड से बाहर आता है तो बई वहां आकर कहती है कि वो अब कैसी है। सिंह कहता है कि ठीक है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। बई कहती कि मुझे लगता है कि अब उसका हॉस्पिटल के नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करना सही नहीं है। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उसके साथ वहाँ फिर से ये सब हो, इसलिए क्यों ना तुम उसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बना दो। ऐसे मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी और ये सब नहीं होगा। तो सिंह कहता कि क्या सच में। बई कहती कि हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सिंह कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम और जावी दोनों मान जाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर भाई खुश हो जाती है और सोचती कि अब आएगा असली मजा। देन जावी को जब होश आता है तो सिंह उसी के साथ बैठा होता है। वो जैसे ही जावी को भाई के ऑफर के बारे में बताता है तो जावी खुश होकर कहती कि पर्सनल असिस्टेंट, मैं रेडी हूँ इसके लिए। सिंह सोचता है कि ये इतनी खुश क्यों हो रही है, क्या इसे सैलरी बढ़ने की खुशी है। वही दूसरी तरफ जावी सोचती है कि मैं हमेशा से ही किसी डॉक्टर के साथ या डॉक्टर के तौर पर काम करना चाहती थी। तभी सिंह उसकी स्लीव्स ऊपर करके उसकी कलाई की चोट देखता है और उतने में ही कंपाउंडर जावियो की चोट के लिए मलहम लेकर आ जाता है। तो सिंह कहता है कि क्या मलहम लगाने के लिए कोई फीमेल स्टाफ नहीं है। तो वो कंपाउंडर कहता है कि मैं अभी किसी को भेजता हूँ और जाने लगता है। तभी सिंह कहता है कि रुको, मलहम यही रख दो, मैं खुद से लगा दूंगा। तो वो ओके बोलकर चला जाता है। देन सिंह अपने हाथों से उसके हाथों पर मलहम लगाता है, जिससे जावी थोड़ी नर्वस हो जाती है और उससे बचने के लिए कहती है कि अब आप जा सकते हैं, मुझे नहाना है। ये बोलकर सोचती है कि इसी बहाने कम से कम मैं थोड़ी देर शांति से रहूंगी। लेकिन तभी सिंह जावी को गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चला जाता है, जिससे वो तो शॉक्ड रह जाती है।
देन सियंग उसे वॉशरूम में लेकर आता है और वो जैसे ही उसके कपड़े निकालने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहती कि मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो वो हंसते हुए कहते कि क्या सच में? इससे वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसे देखकर सियंग उसके कपड़े निकालने लग जाता है। देन वो जैसे ही उसके सैसे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो कहती कि नहीं, उसे मत निकालो। सियंग कहते हैं लेकिन क्यों? वो सोचती है कि क्योंकि अगर इसे निकाला तो तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। ये सोचकर वो सियंग का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस कर देती है, जिससे सियंग हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो उसे अपने फैमिली डॉक्टर की बात याद आ जाती है। तो सियंग खुद को कंट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है। देन सियंग जावी की चोट पर मेडिसिन लगा देता है तो वो उसे थैंक्स कहती है और कहती कि अब मुझे काम पर जाना है और चली जाती है। अब उसके बाहर आते ही बई उसे देखकर सोचती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सियंग को सिड्यूस करो। अब देखो मैं क्या करती हूँ, और स्माइल करते हुए जावी के पास आती है तो जावी भी खुश होकर कहती कि मिस भाई, मैंने सुना है कि आपने मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट के लिए चूज किया है। बाई कहती कि हाँ चलो मेरे साथ, कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं हम। तो वो खुश होकर बाई के साथ चली जाती है। देन जावी को लेकर वो अपने कैबिन में जाती है और कहती कि जाओ रूम नंबर 20 के पेशेंट को 30 mg का डेगोशिन इंजेक्शन लगा दो। तो वो हैरान होकर कहती कि 30 mg, ये तो बहुत बड़ा डोज है, ऐसा वो मर जाएगा। तो भाई गुस्से में कहती है कि डॉक्टर मैं हूँ या तुम, जाओ जाकर उसे इंजेक्शन दो, प्रिस्क्रिप्शन मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। जावी कहती लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मैं ये नहीं कर सकती। भाई कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चला रही, जितना कहा है उतना करो। जो सुनकर जावी को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। देन जावी जैसे ही उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाकर वार्ड से बाहर आती है उस पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और जावी भी हैरान हो जाती है। देन जावी हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी होती है जहां हॉस्पिटल के डीन, बई और बाकी डॉक्टर्स होते हैं और गुस्से में जावी से कहते हैं कि तुमने उस पेशेंट के साथ क्या किया है। तुम्हारे इंजेक्शन लगाने के बाद से ही उसकी सांसें फूल गई है और उसका बीपी भी बढ़ गया। जावी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मिस बई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। जो सुनकर बई अपनी बात से मुकर जाती है और कहती कि मैंने इसे बस इंजेक्शन लगाने को कहा था और कुछ नहीं। तो डीन गुस्से में पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिससे जावी शॉक्ड हो जाती है। तभी सियंग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और कहते कि यहाँ क्या चल रहा है। डीन खड़े होकर उसे बैठने को कहते हैं और सियंग जावी से कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि पता नहीं, मिस बई ने मुझे एक पेशेंट को 30 mg का इंजेक्शन लगाने को कहा था और उसके बाद से ही उसकी हालत खराब हो गई। बई कहती कि बकवास बंद करो। ये बोलकर वो एक फेक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है और उसे सभी को दिखाकर कहती है ये देखो, मैंने उसे 3 mg का इंजेक्शन देने को कहा था लेकिन इसने 30 mg का इंजेक्शन दिया, उसी वजह से ये हुआ है। तो सुनकर जावी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि ये झूठ है, आपने कहा था कि आप प्रिस्क्रिप्शन बाद में देंगी। बाई कहती कि ये तुम क्या कह रही हो, ये तो नियम के खिलाफ है, लगता है तुम पैसे कमाने के चक्कर में मुझे फंसाना चाह रही हो। सिंह बाई से कहते कि तुम चुप रहो, जो कहना है जावी कहेगी। तभी जावी सिंह से कहती है कि मैंने सच में कोई गलती नहीं की है और मेरे पास इसका एविडेंस भी है। ये बोलकर वो भी एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और कहती कि मैंने उस पेशेंट को 3 mg का इंजेक्शन दिया था। जो सुनकर बाई के तो होश उठ जाते हैं और वो गलती से कह देती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें 30 mg का इंजेक्शन लगाने को कहा था। जिसके बाद वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेती है। इसे देखकर वहाँ बैठे सभी डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और सिंह बाई से कहते हैं कि तुमने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तभी जावी कहती है कि मैंने जितनी स्टडी की है उस हिसाब से मुझे पहले से पता था कि 30 mg की डोज उस पेशेंट की जान ले लेगी, इसलिए मैंने खुद उसे 3 mg का डोज देने का डिसीजन लिया। बाई कहती कि बकवास बंद करो, अगर ऐसा है तो उस पेशेंट की हालत क्यों खराब हुई। सिंह कहते कि मैंने पहले ही इस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर लिया, उसकी ये हालत चिप चिप कर सिगरेट पीने से हुई है, कि किसी इंजेक्शन ओवरडोज से। जो सुनकर भाई हैरान हो जाती है और सिंह असिस्टेंट से कहता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर और फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस करके भाई को पुलिस के हवाले कर दो, जिससे भाई हैरान हो जाती है और असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है। देन सिंह डीन से कहता है कि और आज से आपकी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बिना इन्वेस्टिगेशन के बस अमीरों का साथ दें। जो सुनकर डीन के भी होश उठ जाते हैं और सिंह जावी से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और फिर वो भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जावी इन सब के बाद खाने के लिए कैंटीन जाती है, तब वो वहाँ पर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है जो कह रहे होते हैं कि आज मिस्टर सिंह ने जावी को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी चाइल्डहुड लवर मिस बई को भी पुलिस के हवाले कर दिया। जावी हैरान हो जाती है और सोचती कि क्या सच में वो मिस्टर सिंह की चाइल्डहुड लवर थी, अगर ऐसा है तो वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। तभी असिस्टेंट उसके लिए टिफिन लेकर आता है और उसे यंग लेडी कहकर बुलाता है। जो सुनकर जावी हैरान हो जाती है और असिस्टेंट को साइड में ले जाकर कहती है इस तरह से मुझे यहाँ पर यंग लेडी मत कहो। असिस्टेंट कहते कि ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए टिफिन लेकर आया था, ये मिस्टर सिंह ने स्पेशली आपके लिए भेजा है।
तो वो कहती लेकिन मैं तो कैंटीन से भी खा सकती हूँ। असिस्टेंट कहते कि नहीं, उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में वो सब खाना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सी फूड भिजवाया है। तो वो खाना ले लेती है और कहती कि उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कह देना और इसे लाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर असिस्टेंट चला जाता है। देन जावी कैंटीन में बैठकर खाना स्टार्ट करती है। तभी कुछ नर्स जो जावी की फ्रेंड होती है वो वहाँ पर आती है और उसके लंच बॉक्स में सी फूड देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी लॉटरी लगी है, तुम्हारे पास ये प्रीमियम इम्पोर्टेंट सी फूड कहाँ से आया, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख होगी। जावी हैरान हो जाती है और कहती कि क्या सच में? ये बोलकर वो सोचती है कि क्या सच में ये इतना महंगा खाना है। तभी वो उन दोनों से कहती है कि नहीं, ये इतना महंगा नहीं है, मैंने इसे सेल में 999 में लिया है। तो दोनों नर्स उस पर विश्वास करके चली जाती है। तभी लीसू जो कि जावी का सीनियर क्लासमेट होता है वो वहाँ पर आता है और जावी से कहते कि तुम यहाँ काम करती हो। वो खुश होकर कहती कि सीनियर आप यहाँ आइए बैठिए। लीसू वहाँ बैठ जाता है और कहते कि तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मैं आज तुमसे मिल पा रहा हूँ। वो कहती कि और मैं भी। दोनों साथ में लंच करने लग जाते हैं। इधर असिस्टेंट जब वापस सिंह के पास जाता है तो सिंह कहता है कि क्या तुमने टिफिन दे दिया। वो कहता है कि हाँ। सिंह कहता है कि उसने क्या कहा। असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मुझे आपको थैंक्स कहने को कहा। सिंह कहता है कि बस। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पब्लिक में उन्हें यंग लेडी कहकर ना बुलाऊं। जो सुनकर सिंह थोड़ा जेलस हो जाता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर असिस्टेंट हैरान होकर उसके पीछे चला जाता है। इधर जावी लीसू के साथ बैठकर लंच कर ही रही होती है कि तभी सिंह वहां आ जाता है और उन दोनों को साथ देकर गुस्से में लाल हो जाता है। तभी जावी भी सिंह को वहां देख लेती है और हैरान होकर खड़ी हो जाती है। तभी सिंह उसके पास आता है, जहाँ लीसू सिंह से कहता है कि मिस्टर सिंह, मैं लीसू हूँ, मैं यहाँ का नया इंटर्न डॉक्टर हूँ। बोलकर वो फिर से चेयर पर बैठ जाता है तो सिंह गुस्से में जावी को देखता है। जावी नोटिस कर लेती है और बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी लीसू सिंह के सामने ही अपनी टिफिन से कुछ डिशेस जावी की तरफ करने लग जाता है, जिससे सिंह का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो लीसू को रोककर कहता है कि मेरी वाइफ किसी और का दिया हुआ खाना नहीं खाते। जो सुनकर लीसू हैरान होकर जावी से कहता है कि तुम मैरिड हो। लेकिन इससे पहले कि जावी कुछ कहती, सिंह उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है, जो देखकर लीसू दंग रह जाता है और असिस्टेंट कहते कि तुम टेंशन मत लो, आराम से खाओ। देन सिंह सीधे जावी को अपने कैबिन में लेकर आता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो सिंह कुछ नहीं कहता और सीधे उसे किस करने लग जाता है। सावी कहती कि क्या तुम भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था। सिंह कहते कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ, और अपनी जैकेट उतारता है और जावी की भी ड्रेस हटाते हुए उसे किस करने लग जाता है और फिर दोनों ऑफिस में इंटीमेट हो जाते हैं। देन जावी जब सोई होती है तो उसे देखकर सिंह सोचते हैं कि ये बस एक लालची लड़की है जिसे बस पैसों से प्यार है और ऊपर से ये दूसरे मर्दों के साथ ज्यादा खुश रहती है, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए जेलसी क्यों हुई। तभी जावी भी उठ जाती है तो सिंह अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाना कहकर चला जाता है। तो जावी सोचती कि इन्हें क्या हुआ, लेकिन तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो कहती कि बेटा मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, प्लीज एक बार मुझसे आकर मिल लो। नेक्स्ट सीन में जावी जब हॉस्पिटल के बाहर आती है, आंटी किंग को वहां देखकर कहती है कि अब आप यहाँ क्यों आई है, पहले ही बता दूं कि मैं अब आपको और पैसे नहीं दूंगी। किंग कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे अंकल के लिए आई हूँ। एक्चुअल में उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। वो मरने से पहले तुम्हें लास्ट टाइम देखना चाहते हैं। जावी कहती है लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थे, मुझे पता है आप झूठ बोल रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो किंग रोने का नाटक करती है और कहती कि मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ कि तुम अपनी मॉम के भाई को ऐसे ही अकेले मरने के लिए छोड़ दोगी। अगर तुम्हारी मॉम ठीक होती तो वो जरूर जाती, प्लीज मेरे साथ चलो। तो जावी को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उनके साथ चली जाती है। देन वो जैसे ही किंग के साथ घर पर आती है तो देखती है कि उसके अंकल डोंग वहाँ सही सलामत खड़े हैं और उनके साथ वहाँ पर एक लेडी अपने पागल लड़के के साथ खड़ी है, जो देखकर जावी सब कुछ समझ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किंग उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है और अंकल डोंग उसे उस पागल लड़के को दिखाकर कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का पसंद किया है। जो देखकर जावी भागने की कोशिश करती है तो अंकल डोंग उसे थप्पड़ लगा देते हैं और उस लेडी से कहते हैं कि यही वो लड़की है जिसकी हमने बात की थी, अब आप इसके साथ जो चाहे कर सकती हैं। वही दूसरी तरफ सिंह जब अपने कैबिन में होता है तो असिस्टेंट वहाँ आता है और कहते हैं कि बॉस लगता है कोई गड़बड़ है, मिस सावी आज काम पर नहीं आई है और वो घर पर भी नहीं है। तो सिंह डर जाता है और असिस्टेंट को पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी चेक करने को बोल देता है और फिर सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। इधर हम देखते हैं कि उस लेडी और उसके पागल बेटे के गुंडों ने जावी को रस्सी से बांध दिया होता है। वो लेडी जावी से कहती है कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, भले ही मेरे बेटे का दिमाग थोड़ा कम है लेकिन हमारा पिग फार्म बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें गोल्ड के ब्रेसलेट लेकर दूंगी। जावी कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले ही मैरिड हूँ, मुझे जाने दो।
वो लेडी कहती कि बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे अंकल आंटी को पहले ही सारे पैसे दे दिए हैं, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही पड़ेगी। तो जावी फिर भी नहीं मानती। तो वो लेडी अपने आदमियों से कहती है कि जल्दी से इसे अनड्रेस करो। वो गुंडे जावी की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जावी किसी तरह से खड़े होकर उस लेडी और उसके बेटे को पुश कर देती है और बंधे हाथों से ही वहां से भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो डोर ओपन करके बाहर जाती है, सियंग भी वहां पर आ जाता है। जावी रोते हुए उसे हक कर लेती है और सियंग ये देखकर उसकी रस्सी खोलता है और कहते कि डरो मत, मैं आ गया हूँ, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। देन सियंग जब उसे कार में लेकर जाता है तो जावी कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मेरी सैसे नहीं है, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना कहते तक कि सियंग को जावी की स्मेल का असर होने लग जाता है। वो कहते कि आखिर ये कैसी स्मेल है, क्या तुम इससे लोगों को अट्रैक्ट करती हो? वो कहती कि नहीं, बचपन से ही मुझसे ये प्लेजेंट स्मेल आती है जिससे कोई भी मेरी तरफ खींचा चला जाता है, और उस दिन क्लब में भी तुम्हारे साथ ऐसा इसी की वजह से हुआ था। सियंग उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि तो क्या तुम उस दिन जानबूझकर मेरे पास नहीं आई थी, और तुमने उस 10 मिलियन का क्या किया? जावी कहती कि कौन से 10 मिलियन? सियंग कहते कि भाई जो मैंने अपने असिस्टेंट को तुम्हें देने को कहे थे। वो कहती कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं और मुझे 10 मिलियन नहीं 1 लाख चाहिए थे ताकि मैं मॉम की सर्जरी करवा सकूं। तो सियंग कहता है कि तो ये सब काम तुम अपनी मॉम के लिए कर रही थी? वो कहती कि हाँ। सियंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, और उसे फिर से किस करने लग जाता है। देन कार में रोमांस करने के बाद सियंग का असिस्टेंट किंग और डोंग के साथ साथ उन दोनों गुंडों को मारते हुए बाहर लेकर आता है, और सियंग को जावी का सैसे वापस देकर कहता है कि बॉस इनका क्या करना है। सियंग कहता है कि ये तुम जावी से पूछो। जो सुनकर डोंग हाथ जोड़कर जावी से माफी मांगता है, लेकिन जावी गुस्से में असिस्टेंट से कहती है कि उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की, आज से मेरा इन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम इनके साथ जो करना है करो। जो सुनकर सियंग जावी को कार में वहां से लेकर चला जाता है और असिस्टेंट उनकी पिटाई करने लग जाता है। देन सियंग उसे घर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को वीआईपी वार्ड में भेज दिया है, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे जावी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है, तो सियंग कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब अपनी मॉम के लिए कर रही हो तो मैं कभी भी ये सब नहीं होने देता। और हाँ, मैं अब उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ कर फेंक दूंगा। मैं तुम्हें 1 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम रेडी हो? जो सुनकर जावी खुश हो जाती है और कहती कि हाँ, जिससे वो उसे किस करने वाला होता है। तभी ग्रैंडमा आ जाती है तो दोनों नर्वस होकर रुक जाते हैं, और सियंग कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा कहती है कि तो क्या आप मैं यहाँ आ भी नहीं सकती, मैं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। वो जावी को एक तालिस्मान देती है और कहती कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इससे तुम्हारी जिंदगी में शांति बनी रहेगी और बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। ये बोलकर उसे तालिस्मान देती है और कहती कि अब तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, और जावी को सियंग की गोद में बिठाकर वहां से चली जाती है, जिससे दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन 7 महीने बाद का होता है, जहाँ पर जावी का बेबी बम्प अब काफी बड़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से सियंग उसका पूरा ख्याल रख रहा होता है और खुद उसके लिए कुकिंग करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तो जावी कहता है कि तुम मेरी वजह से ऑफिस नहीं जा रहे हो, इसकी वजह से मुझे बुरा लगता है। तो वो कहता है कि अब भला ऐसी हालत में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, तुम चिंता मत करो, मेरा काम असिस्टेंट अच्छे से संभालता है। तो वो खुश हो जाती है। तभी जावी के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो सियंग डर जाता है और गार्ड्स को तुरंत कार निकालने को बोल देता है, जिसके बाद सियंग और ग्रैंडमा जावी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जावी स्ट्रेचर पर दर्द से चिल्ला रही होती है, जिससे सियंग और ग्रैंडमा दोनों घबरा जाते हैं और डॉक्टर उसे ओटी में लेकर चले जाते हैं। देन जावी की डिलीवरी हो रही होती है और सियंग और ग्रैंडमा बाहर खड़े होकर जावी और बच्चे दोनों की सलामती के लिए भगवान से प्रे कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है, तो जिससे सियंग और ग्रैंडमा खुश हो जाते हैं। देन जावी को जब होश आता है तो वो देखती है कि सियंग और ग्रैंडमा उसके पास बैठे हैं। तो वो सियंग से कहती कि मेरे बच्चे वो कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? सियंग कहता है कि पता नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो वो कहती है लेकिन क्यों? सियंग कहता है कि उन्होंने तुम्हें इतना रुलाया और इतना दर्द दिया है, तो मैं उन्हें क्यों देखूं? जो सुनकर वो हंसती है और कहती कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो सुनकर वो भी हंसते हुए उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जावी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो दोनों अपने चारों बच्चों को घर लेकर आते हैं, जहाँ घर की बटलर बड़े प्यार से उन सभी बच्चों को दूध पिला रही होती है। तभी जावी उन्हें देखने के लिए आती है और उसके पीछे पीछे सियंग भी वहाँ पर आ जाता है। तो जावी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता कि तुम्हें लेने आया हूँ। वो कहती लेकिन मैं आज बेबीज के साथ ही रहूंगी। सुनकर सियंग उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि आंटी उनका ख्याल रख लेंगी। जो सुनकर जावी हैरान हो जाती है और सियंग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।